धर्म ध्यान की सामग्री, धर्म ध्यान की सामग्री जिसके निमित्त से धर्म ध्यान हुआ करता है। एकाग्र होकर के सुनेंगे और परिसर को शांतिमय बनाए रखेंगे तो विषय समझ में आ सकता है। मैं ये कह रहा था कि धर्म ध्यान की सामग्री के माध्यम से धर्म ध्यान होता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि धर्म ध्यान की सामग्री के द्वारा भी आर ध्यान हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? होना तो नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। आप बार बार चेंज ना करें माइक को, डिस्टर्ब होता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है तो कारण तो धर्म ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से धर्म ध्यान ही होना चाहिए। फिर आर ध्यान क्यों होता है? होता है क्या? नहीं होता है। मद जो उत्पन्न होता है वो किन किन पदार्थों से होता है? मद के उत्पन्न होने में सर्वप्रथम ज्ञान को ही स्वीकारा है और ज्ञान के माध्यम से कर्म निर्जरा भी होती है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के निमित्त से कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान संवर के लिए कारण माना है। सम्यक ज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए कारण माना है। तो यथा योग्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वह कभी कभी असंतोष का अनुभव करता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा संतोष का अनुभव करता है। ये सब क्या है? हाँ, आर ध्यान की सामग्री तो क्लियर है। जो भोग्य सामग्री है, विषय जिसको बोलते हैं पंचेंद्रिय संबंधी, उनके द्वारा आर ध्यान होता है। किंतु धर्म ध्यान की जो सामग्री है उसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो वह आर ध्यान की सामग्री मानी जाती है। ज्ञान है, पूजा है, कुल है, जाति है और तप है, रूप है, ये सारे इनका आश्रय लेकर के ही अभिमान उत्पन्न होता है और अभिमान के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन होता है। यदि सम्यक दर्शन है तो मलिन होगा, नहीं है तो मलिन होने का प्रश्न नहीं उठता। जब तक ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम नहीं होता तब तक बहुत विनीत भाव रखता है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसके माध्यम से विनीत भाव में भी वृद्धि होनी चाहिए, किंतु वह नहीं हो पाता प्रायः इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक्सेप्शन हर क्षेत्र में है। ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। क्यों? ये प्रकृति है, संसारी प्राणी का ये स्वभाव है। क्योंकि हमेशा कहीं भी देखो
स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ नहीं रहता संसारी प्राणी। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, पहले भी एक बार हमने बात कही थी, वह राजा की सेवा क्यों करना चाहता है? वो पागल है क्या? क्यों करना चाहता? क्योंकि उसके माध्यम से वित्त को प्राप्त करना है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन, ऐसा कहा। तो राजा की सेवा करने के पीछे उसको जीवन यापन करने के लिए वित्त की आवश्यकता है, इसलिए उसका सहारा लेता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी जो चीज़ उपलब्ध नहीं है और जहाँ से उपलब्ध हो सकती है वहाँ पर जा कर के वह उसको उपलब्ध करता है, किंतु उसके पास इतना क्षोभम पहले से ही रहता है कि विनय अनुनय किए बिना हमें ज्ञान मिलेगा नहीं। इसलिए वो बहुत अच्छे हाथ जोड़ करके विनीत भाव से उसको ग्रहण करता है। फिर ग्रहण करने के उपरांत ग्रहण लगता है उसको। हाँ, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, एक छोटा सा पक्षी है, अभी जन्मा हुआ है, नवजात है, और उसके पंख नहीं आए हैं। सुन रहे हैं क्या? नहीं, पंख नहीं आए और वह उड़ नहीं सकता है, और दाने को भी वह चुग नहीं सकता, चुगने की क्षमता नहीं है। तो उसके जो परिवारजन हैं, माँ आदि, वो दाने को चुग करके ले आती बाहर से, और वह चोंच खोल करके बैठ जाता है। तो उसमें वो दाने डालती रहती है। वो कब तक डालती है? जब तक चुगने की क्षमता नहीं तब तक डालती है। और पंख आ गए, फिर क्या हुआ? उड़ के चला जाता है। अब न माँ से प्रयोजन है उसको, न पिता से प्रयोजन है, न अपने कोई बड़े भाई से प्रयोजन है, न और किसी से प्रयोजन है, परिवार से कोई प्रयोजन नहीं उसको। इसलिए दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्त्य नगे नगे, ऐसा कहा। स्वस्वकार वशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे। ये संसार की रीत है, ये संसार का स्वरूप है, ये जगत का स्वरूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस प्रकार के स्वार्थ में संसार से दूर रहो। लगता है कि ये अपना व्यक्ति है, हाँ, अपना नहीं, वह स्वप्न है। अपना कोई होता नहीं संसार में, लगता है ये अपना है, नहीं, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। इसीलिए धर्म ध्यान की सामग्री के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। उस ओर दृष्टि हो तो निर्जरा हो। ज्ञान काम में नहीं आ पाता, क्षोभम तो हो गया है, पुरुषार्थ के बल से, मेहनत करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होता है, और वह शास्त्र का अध्ययन करते करते पारंगत हो सकता है। पारंगत का अर्थ क्या? पार को जिन्होंने पा लिया है वो पारंगत है। लेकिन पारंगत होते हुए भी वह उस ज्ञान के माध्यम से वह निर्जरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह चिंतनीय विषय है। क्योंकि वह ज्ञान उसके ख्याति के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। हाँ, बोलो। आप समझो, आप अपने चिंतन से कुछ भी कह सकती है, लेकिन आगम क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा, क्योंकि
वस्तुतः ये जो उपकरण बताए हैं आप गंभीरता, क्योंकि गंभीरता की बात कही आपने, तो आपको गंभीरता से और चिंतन करना पड़ेगा कि ये उपकरण जो 4 प्रकार के दिए हैं उसमें सूत्र का अध्ययन भी दिया है और साथ साथ गुरु वयन भी दिया है। ये पृथक रूप से उपकरण को उपकरण के रूप में रखने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन जिसने आद्योपांत सर्वांगीण कर लिया, अब गुरु वयन की क्या आवश्यकता है? गुरु के द्वारा ही वह मिला है। इसके बाद भी गुरु वयन का अर्थ गुरु जो वचन देते हैं उसको आत्मसात करना चाहिए। हमने अध्ययन कर लिया ना, हमें सब कुछ आता है, आता है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ वर्णन है इसलिए सब कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन उसमें से अनुकरण की अपेक्षा से किसका अनुकरण करना है? क्योंकि शास्त्रों में गुणों का भी वर्णन है, दोषों का भी वर्णन है, आश्रव का भी वर्णन है, संवर निर्जरा का भी वर्णन है, अज्ञान का भी वर्णन है, ज्ञान का भी है, कषाय का भी है, राग का भी है, द्वेष का भी, सबका वर्णन है। अब ये सारा का सारा ज्ञान होने के बाद भी वह ज्ञान यदि उसके संवर और निर्जरा के लिए कारण यदि नहीं है तो मानना पड़ेगा वह ज्ञान मात्र द्रव्यात्मक है, भावात्मक नहीं है, इसको बोलते हैं। हाँ, क्योंकि द्रव्य श्रुत का क्षोभम इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु संवर और निर्जरा जो होगी वह सम्यक दर्शन के अभाव में नहीं हो सकती, और सम्यक दर्शन के अभाव में वह द्रव्य श्रुत सम्यक हो करके भी भावात्मक जो ज्ञान है वह विपरीत है, ऐसा कहा है। इसलिए भव पद्धति भवंती कहा है। हाँ, सोचो विचार करो, ये स्वार्थ ये लिखा क्यों गया? पूजपा स्वामी लिख रहे हैं, दिग्देश में खगाए थे संवसंती नगे नगे, स्व कार्यवशत, अपने अपने कार्य के वशभूत होकर के, कार्य पूरा हो गया बस छुट्टी, अनपेक्षितार्थ वृत्ति। अब राजा की क्या आवश्यकता है? पूरा हम राजा ही हम बन गए हैं, अब उस राजा के सहारा लेने की क्या आवश्यकता है? ये सब होता है क्योंकि आगम में जो लिखा है उसी को हम सामने रखना चाहते हैं। ये मद जो हैं, ये 8 मद जो हैं, ये होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आगम में जो भी वर्णन आता है वह जो घटित घटना है उसी का वर्णन होता है। ऐसा नहीं जो लिखा है वह देखने में आ रहा है, ऐसा नहीं जो देखने में आ रहा है उसको लिखा गया है। आगम की रचना की है, इस संसार का क्या स्वरूप है, सर्वांगीण अध्ययन उनका हो चुका है और दिव्य ध्वनि के आधार से द्वादशांग की रचना की है। अपने मन गढ़ंत कुछ भी उन्होंने लिखा नहीं, ये ध्यान रखे। अपन क्या करते हैं? गढ़ंत का त्याग कर देते हैं और मन गढ़ंत बातें करते हैं, वो ठीक नहीं है। आगम के आधार से आप बोलिएगा, उसी को भाषा समिति के अंतर्गत लेते हैं। हाँ, बहुत कठिन होता है। आगम उपलब्ध होने के बाद भी वह अपना स्वयं का कुछ उसमें लगाना चाहता है। दिमाग लगाओ, लेकिन आगम से हट कर के दिमाग मत लगाओ। जो कहा है उसको एज इट इज रखो। इदम एव कह करके श्रद्धान करोगे तो वह आपके लिए वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वह निर्जरा और संवर के लिए कारण हो सकता है। इसलिए ये बहुत कठिन है कि वह पंख आते ही वह उड़ कर के जाता है। और ये स्वयं पूजपा स्वामी कह रहे हैं, हमारी कोई कारिका तो नहीं है, हमने
लिख दी हो, हैं? अपने मन से नहीं, स्व कार्य वशात यान्ति, ऐसा कहा। अपने अपने प्रयोजन को शुद्ध होने के उपरांत वह चला जाता है। मतलब जब तक अभाव है तब तक वह आश्रय लेता है और मिलने के उपरांत छोड़ देता है। मतलब इसको क्या कहेंगे? इसको कृतज्ञता। ये कृतज्ञता नहीं है, ये कृतज्ञता मानी जाएगी। छोड़ करके क्यों जाते हो? उनके बारे में तो सोचो। स्वयं के बारे में तो हमेशा संसारी प्राणी सोचता चला जाता है, किंतु दूसरे के विषय में जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो इससे बढ़ कर के और कौन सी अज्ञानता हो सकती है? मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि सारे सारे आवश्यक क्रियाएं करते हुए भी कदम कदम पर मन मलिन क्यों होता है? मन में कलुषता क्यों आती है? क्या धर्म ध्यान की सामग्री का अभाव हो चुका है क्या? धर्म ध्यान की सामग्री क्या है? जिन बिंब दर्शन है, धर्म श्रवण है, आदि आदि बहुत सारे और भी विषय हो सकते हैं। लेकिन ये सब साधन उपलब्ध होने के बाद भी मन चलायमान क्यों हो रहा है? उसमें मन नहीं लग रहा है, इसलिए चलायमान हो रहा है। और जिसका मन लगता है वो चलायमान नहीं हो सकता उसका। ये पक्की बात है। हम ये पूछना चाहते हैं, प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं कि नहीं? प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन पूजन अर्चन देव दर्शन आदि आदि। इसके बाद भी मन को क्या होता है? वो सारे संस्कार गायब क्यों होते हैं? वो गायब क्यों हो रहे हैं? जितने क्षण के लिए प्रभु के सामने हैं उतने क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि बस प्रभु ही बन गए, और उससे बाहर जानते ही पुनः वापस मन को क्या हो जाता है? मन नहीं लग रहा है, फिर असंतोष। असंतोष क्यों? असंतोष का कारण क्या है? संतोष का अभाव क्यों? संतोष मिलेगा किससे? भारी समस्या है। लोभ के अभाव में संतोष उत्पन्न होता है और इसका अभाव करना अत्यंत कठिन हो रहा है। लोभ, हाँ, बहुत कठिन है ये लोभ पंचेंद्र की विषयों का लोभ है। भूख लग गई, भोजन कर लिया, बहुत जल्दी पेट भर जाएगा, संतोष का अनुभव हो सकता है। लेकिन जो मानसिक भूख है उसको मिटाना कठिन है। भरपेट भोजन, स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी अब मन की खुराक नहीं मिल रही है, शुरू हो जाता है वो, क्योंकि संगी है ना। अब ख्याति, पूजा, लाभ, प्रशंसा, सत्कार, पुरस्कार, इसके द्वारा क्या पेट भर रहा है क्या? कोई भी एकाध व्यक्ति तो बोलो, इससे पेट भर रहा है क्या? ये शारीरिक भूख नहीं, किंतु ये मानसिक भूख है। और ये यदि नहीं मिलता, ये प्रशंसा आदि नहीं मिलते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल ही, उसका चेहरा म्लान रहता है, उदास जैसा, हमें कुछ मिला ही नहीं है।
तो क्या चाहती हो तुम? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मन अशांत क्यों? क्या स्वाध्याय नहीं करता है? क्या ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो है, लेकिन क्यों? ज्ञान आपके पास है ना, फिर दूसरे के द्वारा क्यों? तुम क्या चाहते हो? तुम तो विद्वान हो, और विद्वान दूसरे के माध्यम से कुछ क्या मांगना चाहता है? वो जो मांग रहा है वह विद्वान थोड़ी, फिर इच्छा है उसकी पूजा, प्रशंसा, सत्कार आदि का, सम्मान चाहता है, जबकि सम्मान का अर्थ ही ज्ञात नहीं। समीचीन रूप से मानम ज्ञानम प्रमाणम इत्यर्थ ऐसा कहा। जो समीचीन ज्ञान है वह प्रमाण है, वही मान माना जाता है। मान का अर्थ यहाँ पर अभिमान नहीं, मान का अर्थ ज्ञान के अर्थ में लिया है। वर्धमान यानी बढ़ता हुआ जिनका ज्ञान है वह वर्धमान है। ये अद्भुत है, ये आनंद नहीं आएगा लिख करके रखो। क्यों? क्योंकि ये शब्द है, और शब्द गायब हो गए तो ऐसा लगता है कि बस फिर उदास। उदास क्यों होते हो? भगवान का दास बने रहो, उदास क्यों? हमेशा पराधीन पराधीन पराधीन। कितनी बार पढ़ोगे, कितनी बार दर्शन करोगे, इसके बाद भी वो स्मृति का विषय नहीं बन पाता। एक बार पंचेंद्र के विषयों की भोगने मात्र से उसकी स्मृति बनी रहती है, और स्मृति समन्वय करता रहता है, पूर्ववतानुस्मरण है। और प्रतिदिन देव दर्शन कर रहे हैं ना, वो उसको क्यों भूल रहे हो? पूर्ववतानुस्मरण तो हो रहा है, बाल्य अवस्था में क्या किया था और जवान अवस्था में क्या किया था, किसके किसके साथ संबंध रखा था, कैसे कैसे मनोरंजन किए थे, वो सारा का सारा पूर्ववतानुस्मरण हो रहा है। और ये पूर्व का स्मरण हो रहा है, और प्रतिदिन वह वंदना कर रहा है, वो विस्मृत हो रहा है। उसको कुछ मिल ही नहीं रहा ऐसा लगता है। हाँ? विकास निरंतर हो रहा है ज्ञान का, इसके बाद भी उसको संतोष नहीं है, क्योंकि संतोष बाहर से नहीं मिलने वाला है। बाहर से हमेशा तुम्हें असंतोष ही हाथ लगेगा, क्योंकि पराधीनता। विद्वान होने के बाद भी वह प्रशंसा का यदि भूखा है तो उसका जीवन पराधीन है, पक्की बात है। मान लो हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई ताली न बजाए तो भारी समस्या खड़ी हो गई है? ताली से क्या प्रयोजन है? गजब कर दिया आज तो महाराज ने, तो कमाल कर दिया, ऐसा तो हमने जीवन में कोई इस प्रकार नहीं सुना था कि बहुत ही अच्छा। तो बहुत अच्छा का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा कुछ नहीं होता, यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है। बहुत और कम से कोई प्रयोजन नहीं, ये ध्यान रखो। केवल प्रस्तुति में वह उसका मन अटका हुआ है। सम्यक ज्ञान से प्रयोजन होना चाहिए। बाकी ये सारी कलाएं मानी जाती हैं, और उन कलाओं से आकर्षित होता है। भावों की ओर ध्यान नहीं है उसका, भाव प्रत्यय जिसको ज्ञान प्रत्यय बोलते हैं, उस ओर दृष्टि ही नहीं। इसलिए उसका जीवन इसी प्रकार चला जाएगा। ये वोल्टेज कम क्यों होता है? किस कारण से? वो लोभ के कारण।
वीतरागता के कारण वह सर्च लाइट जलता है, और लोभ आ गया तो वोल्टेज कम होता होता डिम हो जाता है। हाँ, और डिम लाइट जो ना एक क्षण में वह एब्सेंस ऑफ लाइट, इन्हें रात हो जाती है, अंधकार हो गया, लाइट का अभाव हो गया। तो इसी प्रकार वह उपलब्ध जो सूक्ष्म है और रागादिक भाव के कारण वह पुनः वापिस सूक्ष्म मद्दा होता 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 वो फिर वह डिलीट हो जाता है। तो इसलिए संतोष जो आएगा जीवन में वो लोभ के अभाव में आता है, ये लिखा हुआ है। और लिखा है एक लाइन पर्याप्त है ना, घंटों देने की क्या आवश्यकता है उसमें, और कौन सा हम उसमें चिपड़ रहे हैं क्या है? जो है वो उसका एक लाइन हो चाहे 2 लाइन हो चाहे 4 लाइन हो, लोभ के अभाव में संतोष गुण आता है, ये लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है, पुनः वापिस उसका विस्तार एनालिसिस काम आप करते रहो ना, और विस्तार करते करते उसमें यदि आनंद आ रहा है तो पुनः वापिस लोभ आ रहा है, उसमें लोभ ही चिपका हुआ। लोभ को छोड़ना बहुत कठिन है। वह आनंद क्या वस्तु है? वह आनंद शब्दातीत है, यह ध्यान रखो। शब्दों में आनंद नहीं, शब्द के माध्यम से ज्ञान की ओर दृष्टि जब जाती है तब वह वस्तु तत्व का स्वरूप सामने आता है। तो वस्तु तत्व के स्वरूप को देखते हैं तो आनंद आता है, उसके लिए शब्द एकमात्र माध्यम है। हाँ, इसलिए शब्द से ज्ञान नहीं, ऐसा कुंद का कहना है। इसलिए कभी भी आपको आनंद आने वाला नहीं है जब तक आपका आकर्षण शब्दों के साथ है। कितनी कोशिश करो, पूर्व कोटि तक भी कोशिश कर लो तो भी वह शब्द के अभाव में वह आनंद का अभाव हो जाता है उसके लिए, क्योंकि शब्द के सहारे जी रहा है वो। क्योंकि गुण उपलब्ध होना चाहिए। लोभ का अभाव सो संतोष गुण है। सम संतोष जलेनम, सम संतोष जलेनम जो धोवई लोह तीव्र लोह मलपुंजम। क्या सुना? जो धोवई तीव्र लोह मलपुंजम, किसके द्वारा? सम संतोष जलेनम और भोजन गिद्ध विहीनम, या भोजन गिद्ध विहीनो तस् हवे, तस् हवे निर्मलम शौचम, इस प्रकार कोई शब्द आया है। उसके लिए वह निर्मल शौच धर्म प्राप्त होता है जिसने समता और संतोष रूपी जल के द्वारा जो तीव्र जो लोभ रूपी मल का जो पुंज है उसको धो लिया है। धो शब्दों से प्रयोजन नहीं, शब्दों के साथ साथ भाव की ओर दृष्टि होना चाहिए। ये इसीलिए ये ज्ञान में उलझा हुआ है। हम ये पूछना चाहता हूँ, अन्यथा न ले, लेकिन प्राय करके ये दृष्टि होती है कि नहीं? क्योंकि उक्ति भी चरितार्थ हो रही है, विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की पूजा सर्वत्र की जा रही है, तपस्वी की नहीं। जो तप कर रहा है उसकी पूजा क्यों नहीं होती? चारित्र की पूजा होनी चाहिए कायदे से, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये क्या वस्तु है? जो विद्वान नहीं है तो वो क्या है, हमें बताओ। वस्तुतः ज्ञान उसी को बोलते हैं
जिस ज्ञान का फल सामने दिखाई पड़ना चाहिए नहीं है तो वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। और इसके लिए ख्याति, पूजा, प्रशंसा आदि के लिए वह निरंतर वह प्रयासरत रहता है। और उसके माध्यम से उसको क्या मिल रहा है? संतोष गुण मिल रहा है क्या? क्योंकि संतोष गुण जो होता है कहीं दूसरे से नहीं मिलता है। वो लोभ के अभाव में जो शौच धर्म है वही संतोष को पैदा कर देता है। साम्य भाव जिसके अंदर नहीं है, कितना भी वह प्रयास कर ले उसका वह प्रयास विफल चला जाता है। ये गृहस्थ के जीवन में इस प्रकार के भाव आना बहुत कठिन है, क्योंकि श्रवण के लिए भी यह दुर्लभ वस्तु है, तो सामान्य गृहस्थ की क्या बात करें। हाँ, बहुत विचित्र, हमेशा कंपैरिजन, तुलना करते जाओ। तुलना, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, ये आकुलता चालू हो गई। जबकि ज्ञान के माध्यम से आकुलता मिटनी चाहिए ना। सम्यक ज्ञान है तो आकुलता मिटेगी। और कम और ज़्यादा की ओर यदि जब तक तुलनात्मक दृष्टि रहेगी, बनी रहेगी, तो वह छोटे बड़े की परिकल्पना करता है और कोई अहंकार का अनुभव करता है, कोई दीनता का अनुभव करता है। इसके कारण उसका मन हमेशा कैसा रहता है? उदास रहता है। इष्टानिष्ट की परिकल्पना जब तक रहेगी तब तक वह सम्यक ज्ञान उदित नहीं होगा। श्रद्धान अलग विषय है, प्रैक्टिकल के रूप में उसका ज्ञान प्रयोगात्मक हो तब तो वह चारित्र के क्षेत्र में विकास उसका होगा। मैं प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। गुरुदेव जिन्होंने कुंडलपुर की बात है, 58 दीक्षाएं हुई थी एक साथ, आर्य का दीक्षाएं। माहौल ऐसा था कि वो देखने योग्य था। और दीक्षाएं संपन्न हो गई, फिर बाद में एकांत में एक कोने में जा कर के वो चिंतन में लीन है। मतलब उनको क्या लगा है, हमें देखो आप। उनको ये महसूस नहीं हो रहा कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, ऐसा उनको उसमें कोई भी लगाव नहीं। कर्तव्य करने के उपरांत पुनः स्वयं एकाकी हो करके वह चिंतन करते हुए एक कोने में बैठे थे। हमने देखा, देखो हमें क्या आनंद आ रहा है और इनको किस में आनंद आ रहा है। सोचा आपने कितनी निरीहता होगी उनकी। बड़े बड़े काम उन्होंने अपने जीवन में किए, 2 आश्रम खोले, प्रतिभा स्थली का निर्माण किया, भाग्योदय का निर्माण उनके आशीर्वाद से हुआ। और जगह जगह बड़े बड़े पाषाण निर्मित जनालय जिनके दर्शन आप कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको मन में ये कभी भी नहीं लगा कि हमने ये काम किया। हाँ, है नहीं, कर्तव्य करने के लिए कहा है और कर्तव्य करके गुजर गए। और अपन थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ नहीं, हम प्रतीक्षा रहते हैं कि कोई भी आ जाए तो उसके सामने मैं रखूं। भारी समस्या है। दूसरे के सामने क्यों रखते हैं? तुम स्वयं उसका प्रयोग करो ना। हाँ, ये गुरुदेव ने ये कहा था कि
दूसरे को प्रभावित करने का भाव तक नहीं होना चाहिए। वह स्वयं सामने वाला प्रभावित होता है तो अलग विषय है, प्रभावित क्या करना। जिन शासन महात्म्य प्रकाश, जिनेंद्र भगवान के शासन को प्रकाश में लाओ, अपने आप को प्रकाश में मत लाओ, ये कहने का तात्पर्य है। हम स्वयं लाइट में आना चाहते हैं, जबकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसको प्रकाश में लाना चाहिए। दुनिया में कहाँ कहाँ पर अज्ञान छाया हुआ है उसको दूर करने का पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान, हमेशा ज्ञान रूपी दीपक जलता रहता है। उस व्यक्ति के द्वारा ही अज्ञान दूर हो सकता है, मात्र शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को दूर किया नहीं जा सकता, क्योंकि वह ज्ञान चैतन्य गुण की परिणति है। ज्ञान चेतन है क्या जड़ है? शब्द जड़ है, और वो शब्द ज्ञान तक पहुंचाने में एक माध्यम है। लेकिन हम यदि समीचीन अर्थ निकालेंगे तब वह शब्द उसके लिए कारण बनेगा, नहीं है तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच विचार करके वचनों को बोलने के लिए कहा है। एक तो ये कि न बोले तो और अच्छा है, और बोलना है तो आगम यदि आपके पास हो तो बोले, नहीं है तो जिसके पास आगम ज्ञान है उनसे सुनने का प्रयास करिए, और उसमें जो प्रयोजन भूत तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस प्रकार गुरुदेव ने कहा है। इसलिए सम संतोष जलेनम, साम्य भाव किसको बोलते हैं? साम्य, जहाँ पर आकर्षण समाप्त, हाँ झाड़ू लग गया, बिल्कुल क्लीन है। जहाँ पर वस्तुओं के साथ आकर्षण बना हुआ है, मान लो जीव का, आत्मा का, तो वहाँ पर साम्य भाव नहीं मिल सकता। हाँ, समता की परीक्षा किसमें है? बोलो, समता की परीक्षा किसमें है? विषमता में है, ये ध्यान रखो। हाँ, जो विषमता से बचना चाहता है, इसका अर्थ वह समता से और दूर हो रहा है। समता का अर्थ साम्य भाव, समान, किसमें? एक में, एक में नहीं, अपोजिट में भी, सुख में और दुख में समान। सुख में तो समान, सुख में क्या समान है? समान दो में होता है ना, तुलना दो में होती है। तो सुख और दुख के साथ तुलना करते हैं तो समानता जिसको देखने में आ रही है, महसूस कर रहा है, वह साम्य भाव माना जाता है। सम सुख दुख में, शत्रु मित्र में, निंदा प्रशंसा में, और काज कंचन में, और जीवन मरण में। खेल नहीं है, केवल शब्द भर बोल रहे हैं, वह घड़ी आ जाए तो समझ में आ जाए, घड़ी फूट जाएगी। हैं, जीवन में और मरण में, दोनों में साम्य। जीवन है तो जीने की इच्छा नहीं। जब तुम जी ही रहे हो तो इच्छा क्यों कर रहे हो? ये सब फालतू है। ये जब तक जीवन है तब तो जिया ही जाएगा, और क्या जीने से अपने वास्ते जीने की इच्छा, इच्छा करने से जी रहा है कि आयु कर्म का यदि उदय है तो जिएगा। फिर जीने की क्या इच्छा? अच्छे ढंग से जी सकूं। फिर अच्छे ढंग से क्या? अनंत काल से तो जीता आया है, अब क्या अच्छे ढंग से क्या जीना चाहो? प्रतियोगिता हो गई तो मरण की इच्छा, हाँ, और प्रतिकूलता नहीं है तो मरने की इच्छा नहीं। ये सब क्या है? ये साम्य भाव है। ज्ञान ने क्या सिखाया है? ज्ञान ने ये सिखाया है क्या? सुख में
आह्लादित होना और दुख में म्लानता का अनुभव करना है। कांच और कनक, शत्रु आ गया बस वहां से भागना है, क्योंकि वह अनिष्ट से भाग रहा है। और मित्र आ गया, वह जल्दी चला ना जाए, उसके साथ ही साथ भाग रहा है। वो शत्रु से दूर भाग रहा है और मित्र दूर होता है तो उसके साथ भागता चला जा रहा है। इसका मन लगता ही नहीं, अपने आप में वह बैठना पसंद नहीं करता। हाँ, कौन सा मार्ग है ये? मोक्ष मार्ग। श्रवण के लिए जब ये कठिन है तो श्रावक के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत कठिन। महाराज फिर हमारे लिए भी तो कुछ बोलो है? समय समाप्त होने को है, केवल श्रवणों के बीच की बात आपने की। यदि आपके अंदर ये क्षमता यदि नहीं भी है तो घबराओ नहीं। जो श्रवण बने हैं, जो समता भाव का अनुभव कर रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो, निश्चित रूप से श्रवण पद आएगा। हाँ, क्योंकि श्रावक के योग्य जो धर्म है वह करते रहें, अपना कर्तव्य। कल ही घोषणा की है 17 तारीख से सिद्ध चक्र मंडल विधान, और अपन तो विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान अपन तो कर नहीं सकते, लेकिन विधान के बिना भी हम आराधना तो कर सकते हैं सिद्धों की। हाँ, श्रवण के योग्य अलग, श्रावक के अलग। सब आप सब कुछ चढ़ाते हैं, अपने पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, किंतु भावों की निर्मल सरिता में हम अवगान तो करेंगे। आप द्रव्य चढ़ा दो, हम भावों की निर्मल सरिता में अवगान करते चले जाएंगे। है कुछ नहीं, जो नश्वर वस्तु है उसको नश्वर मान करके उसको छोड़ने में ही लाभ है। इसलिए लोभ का त्याग करो, संतोष गुण प्राप्त हो सकता है। एक पंक्ति आती है, लोहम ओसरामे प्रतिक्रमण में, संतोषम अवुठे में। संतोष को धारण करता हूँ, लोभ का विसर्जन करता हूँ। बहुत लोभ जो है ना, इसको प्राकृत में लोह बोलते हैं, वो लोहा है, वो बहुत खतरनाक है। लोभ का विसर्जन करता हूँ, कोई इच्छा नहीं मुझे। और जो निरीह रहता है वही निर्भीक रहता है, और जो निरीह नहीं वह हमेशा डरपोक भय बना रहता है। मैं मिट न जाऊं, मैं मिट न जाऊं। यह जो भय है, ये लोभ के कारण भय हमेशा सताता रहता है। हाँ, आपने देखा पक्षी है, वह दाना चुग रहा है मान लो, और उसके क्यों वह बार बार इधर 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 देखता रहता है और चुगता रहता है। क्यों? उसको भय है कि दूसरा ना आ जाए। हाँ, मैं इसका भोक्ता बना रहूं, दूसरा इसमें कोई पार्टनर ना आ जाए, इसलिए उसको बार बार इधर उधर देख करके वह खाता रहता है। इसलिए निरीहता नहीं, इसलिए निर्भीकता भी नहीं आती। क्यों डरते क्यों हो? जिसको कोई इच्छा नहीं, भय समाप्त होगा उसका जीवन स्वाधीन जीवन माना जाए। तो हमेशा वह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। विद्वान हो और दूसरे की अपेक्षा रखे, वो विद्वान थोड़ी है, वो नहीं है। तो इसलिए संक्षेप में ये अर्थ ये निकला आज के वक्तव्य में कि साम्य भाव और संतोष के माध्यम से ही जो तीव्र लोभ रूपी जो मल है उसको धोता है, उसके जीवन में वह शौच धर्म आ सकता है, अन्यथा संभव नहीं। और भोजन
गिद्ध विहीनों कहा। भोजन के प्रति जो गृद्धता है, उस गृद्धता को कम करने का नाम भी शौच धर्म है, ऐसा कहा है। और सबसे ज़्यादा यदि परीक्षा होती है साधक की, भोजन के अवसर पर होती। हाँ, मूलाचार पढ़ो, लगाना तो है एक आध दिन में, उसमें सब यही लिखा हुआ है। भिक्षा शुद्धि का अर्थ क्या है? अचौर धर्म के प्रसंग में भिक्षा शुद्धि को रखा। इसमें अचौर से क्या संबंध है महाराज? संबंध है क्योंकि बिना दी हुई वस्तु को लेना ये चोरी है। इसलिए आगम के अनुरूप वह भोजन लेकर के आता है, किसी भी प्रकार से वह इच्छा जाहिर नहीं करता। मुझे मिले 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 ये भाव यदि आएगा तो उसमें लोभ बढ़ेगा, और जो मिला है पुण्य के उदय में उसमें यदि गृद्धता बढ़ेगी तो वह शौच धर्म वह विलीन होता चला जाएगा। तो शौच धर्म ऐसा थोड़ी है, लोहम वो सुरा में, लोभ को मैं छोड़ता हूँ। वहाँ पर जा कर के छोड़ना, यहाँ पर क्या छोड़ोगे? यहाँ पर ना थाली है ना भोजन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद छोड़ने की बात आती है। विसर्जन जहाँ प्राप्त होता है उसका विसर्जन, मुझे नहीं चाहिए, ये लोभ का अभाव है। आचार्य ने लिखा, एक लाइन में लिखा है, बात खत्म हो गई, लेकिन उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए कितनी कठिनाई जा रही है। अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसके बाद भी भोजन के प्रति जो आकर्षण है वह समाप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए बाहरी जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनके प्रति जब तक हमारा लगाव रहेगा तब तक वह शौच धर्म संभव ही नहीं है। चार कषाय हैं, उन चारों कषायों के अभाव में एक एक धर्म हम आराधना कर सकते हैं। क्रोध के अभाव में क्षमा है, मान के अभाव में मार्दव है, और जो ख्याति लाभ पूजा में लगा है उसके नसीब में मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म की आराधना भी करो और साथ साथ ख्याति की भी इच्छा रखो, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। और वक्रता के अभाव में आर्जव धर्म है, जो हमेशा जिसका मन सरलता का अनुभव नहीं करता वो कभी भी आर्जव धर्म की वह चर्चा कर सकता है, किंतु आराधना उसके लिए दुर्लभ है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ के अभाव में शौच धर्म, इस प्रकार पर्युषण पर्वोगमी विस्तार के साथ इसका वर्णन प्रतिवर्ष करते हैं। और अतीत में कितने पर्युषण निकल गए ख्याल है आपको? अनंत बार अपने सामने से पर्युषण गुजर गए हैं। इसके उपरांत भी वो धर्म गुजर गया है। धर्म अपने अंदर समाविष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन धर्म ध्यान की सामग्री प्राप्त होते हुए भी आर ध्यान से ऊपर जो नहीं उठ पा रहा है उसके जीवन में वह धर्म ध्यान की सामग्री भी किसी काम की नहीं है। इसलिए नहीं है तो बंद कर दो पूजन करना, देव दर्शन करना, ऐसा नहीं, किंतु बार बार हमें पुरुषार्थ ही करना है। और उन साधनों का सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भावों में उज्ज्वलता आ सकती है। आवे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।